नमस्कार दोस्तों, मैं हमारा माजरी को नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गबर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ मनोविज्ञान का रीट लेवल 2 का 2011 का सोल्ड पेपर। तो इस पर बात करें इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इसका सही जवाब है ए, 7 से 12 वर्ष तक। तीसरा सवाल है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका सही जवाब है सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब है सामाजिक संचरण, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब है सी, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग, यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला सवाल है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इसका सही जवाब है सी, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। ये उदाहरण है। इसका सही जवाब है ए, सरखलात अधिगम का। अगला सवाल है, बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा। इसका सही जवाब है, क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, सामाजिक अधिगम को। अगला सवाल है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। इसका सही जवाब है सी, अवधान संबंधी बाधा और विकार। अगला सवाल है 11वां, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। इसका सही जवाब है डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला सवाल है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, इसका सही जवाब है सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगला सवाल है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका सही जवाब है बी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है डी, रुचियां व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबंधित नहीं हैं। अगला सवाल है, अभिव्यक्ति है एक भावनात्मक प्रवृत्ति। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। इसका सही जवाब हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, इसका सही जवाब है ए नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है, इसका सही जवाब है ए इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे, इसका सही जवाब है बी दबाव से निपटने में। अगला सवाल है शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, इसका सही जवाब है ती अति कल्पना। अगला सवाल है बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इसका सही जवाब है बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। अगला सवाल है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस अवधि की सहायता लेनी चाहिए, इसका सही जवाब है ए ब्रेन स्टार्मिंग और विचारावेश। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका सही जवाब है ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, इसका सही जवाब है बी 45 घंटे। अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, इसका सही जवाब होगा सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, इसका सही जवाब है ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, इसका सही जवाब है ए ज्ञान स्थायी है वे दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, इसका सही जवाब है सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। अगला सवाल लास्ट 30वां सवाल है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को समझाया गया है, इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस सवाल के साथ और इस वीडियो के साथ मनोविज्ञान के सारे पेपर इस वीडियो के साथ ही अपलोड हो गए हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।